वेलकम बैक ऑन इग्नाइटेड ड्रीम। नया दिन, नया वीडियो और एक नई शुरुआत जो डेफिनेटली आपके सपनों को साकार करेगी। द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत, अ वेरी पावरफुल बुक जो आपको सिखाती है हाउ टू क्रिएट वेल्थ एंड हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ। इस बुक के सारे चैप्टर्स को मैंने वीडियो के फॉर्म में ऑलरेडी इग्नाइटेड ड्रीम के चैनल पे लॉन्च कर दिया हुआ है। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो आई बटन पे क्लिक करके सारे वीडियोस को देखो। आई एम श्योर कि ये सारे वीडियोस आपके माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करेंगे, आपके लाइफ को चेंज करेंगे। और अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो इन वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और हाँ, अगर इग्नाइटेड ड्रीम का ये एफर्ट आपको अच्छा लगता है तो मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे जरूर से करूंगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट करो, जिससे आगे आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस न होने पाए। बुक के हम उस सेक्शन पे पहुंच चुके हैं जिसका नाम है फिलॉसफी, और आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उसमें ये डिस्क्लेमर एप्लीकेबल होगा। एंड द डिस्क्लेमर इज, जितनी भी सारे नॉलेज हैं फिलॉसफी सेक्शन में नवल के, ये नवल के एक्सपीरियंसेस हैं। और नवल के एक्सपीरियंसेस जरूरी नहीं है कि आप उन सारे एक्सपीरियंसेस रेजोनेट कर सकें, क्योंकि फिलॉसफी एक ऐसा एरिया होता है जो हर एक व्यक्ति के पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस होता है। इसीलिए जब आप इन वीडियोस को देखेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी बात आपको एक्सेप्टेबल लगती है उसी को आप अपने लाइफ में अप्लाई कीजिएगा, और जो बात आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, आप उसको पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को एक नए चैप्टर के साथ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज चैप्टर 33, मीनिंग्स ऑफ लाइफ। नवल से क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट इज द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। आखिर लाइफ का मीनिंग और पर्पस क्या है। नवल इसके लिए 3 आंसर्स देते हैं। द फर्स्ट आंसर इज इट्स पर्सनल। जी हाँ, वेरी पर्सनल। यू हैव टू फाइंड योर ओन मीनिंग। आपको इस क्वेश्चन का आंसर खुद से ढूंढना है। नवल कहते हैं, एनी पीस ऑफ विजडम एनीबडी एल्स गिव्स यू, वेदर इट्स बुद्धा और मी, इज गोइंग टू साउंड लाइक नॉनसेंस। इस क्वेश्चन का आंसर चाहे बुद्धा आपको आकर दे दें, नवल दे दें, मैं दे दूं, कोई दूसरा दे दे, आपके लिए पूरी तरीके से नॉनसेंस होगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस के लेवल पे नहीं उतरता है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद से ढूंढोगे तो डेफिनेटली ये काम कर जाएगा आपके लिए। आप अपने लाइफ की मीनिंग ढूंढना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक बड़ा सा बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो, 100 या 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हो, बड़ी कार खरीदना चाहते हो, बड़ा घर खरीदना चाहते हो, अपने पेरेंट्स को उनके लिए प्राइड फील कराना चाहते हो, एक अच्छी जॉब पाना चाहते हो, फैमिली बिल्ड करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, दुनिया के किसी कोने में घूमना चाहते हो, आप इस तरीके से सारी चीज़ों को मीनिंग बना लेते हो। मैं इसमें अभी तक फर्स्ट आंसर तक इसको कहीं से गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब आपको कुछ मीनिंग मिल जाती है तो डेफिनेटली आप उसके लिए एक्शन लेते हो, और वो एक्शन आपको सक्सेसफुल बनाता है, राइट। लेकिन आपको चाहे कुछ भी हो, आपको ये मीनिंग अपने आप से ढूंढनी है। कोई कितना भी आपको मीनिंग समझाने की कोशिश करे, आप उसको कभी भी नहीं समझ पाओगे। बेहतर होगा कि इसके लिए आप समय दो। नवल कहते हैं, फंडामेंटली यू हैव टू फाइंड इट फॉर योर सेल्फ, सो द इंपॉर्टेंट पार्ट इज नॉट द आंसर, इट्स द क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल भी जाए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है इस क्वेश्चन के साथ बने रहना। जब जब आप इस क्वेश्चन के साथ बने रहते हो ना, तब तब आपके अंदर 100% एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूर से होता है, जो केवल और केवल आपको ही एक्सपीरियंस होता है, किसी दूसरे को एक्सपीरियंस नहीं होता है। इसलिए इस क्वेश्चन के साथ बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। नवल कहते हैं, यू जस्ट हैव टू सिट देयर एंड डिग विद दिस क्वेश्चन। आपको बैठना है और इस क्वेश्चन के साथ बने रहना है। मे बी इट माइट टेक यू ईयर्स और डिकेड्स। 1 साल लग सकता है या 10 साल लग सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने में आपको समय लग सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ बने रहो। व्हेन यू फाइंड एन आंसर यू आर हैप्पी विथ, इट विल बी फंडामेंटल टू योर लाइफ। जब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा तो डेफिनेटली यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, एंड दैट विल बी वेरी वेरी फंडामेंटल टू योर लाइफ। तो इसीलिए कोई आपको मीनिंग बता भी दे कि ये मीनिंग है आपकी लाइफ का, वो कंप्लीटली नॉनसेंस होगा, आपके लिए वैल्यूएबल नहीं होगा, उसको डिस्कार्ड कर दो।
इस क्वेश्चन के साथ आप बने रहो, आप खुद से बैठो, समय लग सकता है लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करो, और जब आपको उसका आंसर मिल जाएगा तो आपके लिए ये एकदम ट्रांसफॉर्मेशनल होगा। अब जो पहला आंसर था वो आपको समझ में आया, लेकिन अब दूसरे आंसर की शुरुआत करते हैं, और मे भी हो सकता है ये आपके लिए शॉकिंग हो, कंप्लीटली अलग हो। सो इन द आंसर टू, नवल कहते हैं देयर इज नो मीनिंग टू लाइफ। लाइफ की कोई मीनिंग ही नहीं है ना? बड़ा शॉकिंग, सरप्राइजिंग है। पहले आंसर में कहते हैं कि आप बैठो, 1 साल दो, 10 साल दो, समय लगाओ और अपने लाइफ की मीनिंग को खुद से ढूंढने की कोशिश करो, और आपको जब लाइफ की मीनिंग मिल जाएगी तो आप हैप्पीएस्ट हो जाओगे, राइट? ये एक्चुअली में उनके लिए है जो डीपर कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए पहला आंसर है। तो पहले आंसर से शुरुआत करना है, आपको मीनिंग ढूंढना है, कोशिश करो, मीनिंग कुछ ना कुछ मिल जाएगी। लेकिन जब और आप गहराई में बढ़ोगे, जब आप और समय दोगे, तो ये जो सेकेंड आंसर है ये आपके लिए हाईली एप्लीकेबल होगा। देयर इज नो मीनिंग ऑफ लाइफ, देयर इज नो पर्पज ऑफ लाइफ। नवल कहते हैं ओशो का रेफरेंस लेकर, इट्स लाइक राइटिंग ऑन वाटर और बिल्डिंग हाउसेस ऑफ सैंड। आपको जो भी मीनिंग मिल जाएगी, फॉर एग्जाम्पल मिलियनेयर बनना है, बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, अपने फैमिली के लिए कुछ बड़ा करना है, आपको 7 वंडर्स देखने हैं, लाइफ में बहुत एंजॉयमेंट करना है, कुछ भी मीनिंग आप ढूंढ लो। लेकिन ये उसी तरीके से है जैसे पानी के ऊपर कुछ लिखना और बालू के घर बनाना, क्योंकि समय के साथ ये सब कुछ बह जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। नवल इसी को कहते हैं एनीथिंग यू डू विल फेड। समय के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा, इट विल डिसअपियर, जस्ट लाइक द ह्यूमन रेस विल डिसअपियर एंड द प्लैनेट विल डिसअपियर। आप कुछ भी कर लो, राइट, सब कुछ समय के साथ बह जाएगा। आपने जो भी बड़ा मीनिंग फाइंड आउट कर लिया और उसके लिए आपने अपना जीवन भी झोंक दिया, लेकिन सब कुछ समय के साथ खत्म हो जाता है। नवल कहते हैं नो वन इज गोइंग टू रिमेंबर यू पास्ट अ सर्टेन नंबर ऑफ जनरेशंस। आप कहते हो ना कि मैं अपने जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ छोड़ कर जाना चाहता हूँ। भाई साहब, केवल और केवल अगली जनरेशन और उसके बाद वाली जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपके किए हुए काम को याद रखेगी, आपके नाम को याद रखेगी। सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। नवल कहते हैं वेदर यू आर एन आर्टिस्ट, अ पोएट, अ कॉन्करर, अ पॉपर और एनीवन एल्स, देयर इज नो मीनिंग एट ऑल। सब कुछ खत्म हो जाता है समय के साथ। आपने इस चीज़ को रियलाइज भी किया होगा, इतिहास में कितने बड़े बड़े नाम मिट गए, खत्म हो गए। तो अगर आपको एक्शन लेना है, अगर आपको जीवन जीना है, कुछ बड़ा काम करना ही करना है, तो एक्चुअली में आप उसके लिए एक्शन लो, एक्शन ओरिएंटेड बनो, कर्मा से पीछे नहीं होना है। इस क्वेश्चन का आंसर जो दिया गया है कि देयर इज नो मीनिंग ऑफ लाइफ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना एक्शन नहीं लोगे। एक्शन तो तब भी होगा जब आपको लाइफ की मीनिंग नहीं पता चलेगी, तब भी एक्शन होगा। लेकिन एक्शन को केवल और केवल इसलिए करोगे कि लोग मुझे याद करेंगे, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट नॉनसेंस थिंग। तो आप इसके लिए मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढने की कोशिश मत करो। फिर नवल कहते हैं देयर इज नो फंडामेंटल इंट्रिंसिक पर्पसफुल मीनिंग टू द यूनिवर्स। अगर यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट पे आप समझोगे तो यूनिवर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कोई फंडामेंटल मीनिंग ढूंढ ली है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगी, या आपका लाइफ वाकई में मेमोरेबल होगा, लोग लाखों हजारों वर्षों तक आपको याद रखेंगे। यूनिवर्स के लिए इट डजेंट मैटर। जो नेचर का लॉ है इन सब चीज़ों में कभी भी नहीं फंसता है। इफ देयर वॉज देन यू वुड जस्ट आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू वुड से व्हाई इज दैट द मीनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस वीडियो का। नवल कहते हैं कि अगर आपको मीनिंग मिल भी गया, आपने 10 साल लगा दिया, 20 साल लगा दिया, कोई मीनिंग मिल भी गया, तो उसके कुछ दिनों के बाद आपके सामने एक क्वेश्चन जरूर से आएगा, व्हाई इज दिस मीनिंग ओनली। आखिर ये मीनिंग ही क्यों है। आपको 10 साल लगाने के बाद एक पता चलता है कि मैं इस पर्टिकुलर निश में एक बिजनेस खड़ा करूंगा, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बिजनेस खड़ा करूंगा और लाखों करोड़ों की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा।
फिर डेफिनेटली कुछ समय के बाद ये क्वेश्चन ज़रूर से आपके दिमाग में आएगा कि आखिर यही मीनिंग क्यों है, राइट। फिर अगर उसका भी आंसर मिल गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वाई दिस। फिर नवल यहाँ पे यही कहते हैं, द वाइज वुड कीप एक्यूमुलेटिंग, देयर इज नो आंसर यू कुड गिव दैट वुड नॉट हैव अनदर वाई। ये जो वाई है ना, ये चेन की तरह चलता रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा, और वो आपको आखिरी आंसर कभी भी नहीं मिल सकता है जहाँ पे वाई खत्म हो जाए। ये क्यों खत्म हो जाए, कि क्यों यही मीनिंग है। यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड द लास्ट आंसर, देयर इज नो एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते रहोगे तो अल्टीमेटली आप आंसर नहीं मिल सकता है। जो रियल आंसर है, जो जेन्युइन आंसर है, आपको नहीं मिलेगा। तो आखिर इस क्वेश्चन में अपने आप को फंसा कर रखना और मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ को ढूंढते रहना, नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं फुलिशनेस है। तो जो फर्स्ट आंसर है और सेकेंड आंसर, जरा सा इसको मैच कराने की कोशिश करो। थोड़ा सा अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि आखिर कौन सा आंसर आपसे रेजोनेट कर रहा है। सो अल्टीमेटली एवरीथिंग यू आर गोइंग टू डू, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा मीनिंग फाइंड आउट कर लो, समय के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा, राइट। और इसी बात को जो आंसर 3 है उसमें और गहराई से समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा बड़े लेवल पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं नवल। द आंसर 3 शुरू करने से पहले ही नवल कह देते हैं इट्स लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड। जी हाँ, अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि इसमें जो कीवर्ड्स है वो साइंस स्टूडेंट के लिए आसान होगा समझना। लेकिन इवन दो अगर आप साइंस स्टूडेंट नहीं हैं तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की, राइट। नवल कहते हैं द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स एंट्रोपी ओनली गोज अप। अब यहाँ पे 2 चीज़ों का नाम लिया गया है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एंट्रोपी। इवन दो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को आप नहीं समझते हैं तो एंट्रोपी को आप सबको समझना पड़ेगा। एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है वैसे वैसे यूनिवर्स के अंदर डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में कोई सामान रखे रहते हैं, पूरे ऑर्डर में रखते हैं क्योंकि आपको लगता है कि सब कुछ प्रॉपरली मैनेज्ड हो, अगर कोई बाहर से आए तो उसको भी अच्छा लगे। यस और नो, सब कुछ ऑर्डर में रखते हैं, उसको सजा कर रखते हैं। लेकिन अगर घर का साइज हर दिन बढ़ता रहे तो जो भी आपने ऑर्डर में रखा हुआ है, क्या आप उसको मेंटेन कर पाएंगे? यूनिवर्स के साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। हर दिन यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है एज पर साइंटिस्ट, और इस एक्सपेंशन के कारण जो डिसऑर्डर है यूनिवर्स में वो बढ़ता चला जा रहा है, और इसी को बोलते हैं एंट्रोपी। द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर इज एंट्रोपी। तो जैसे जैसे ये डिसऑर्डर बढ़ता रहेगा, यूनिवर्स का एक स्टेज ऐसा आ जाएगा जिसको बोलते हैं हीट डेथ। नवल कहते हैं वी ग्लोबली एक्सेलरेट एंट्रोपी अंटिल द हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का डेथ हो जाएगा, और हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स का मतलब है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में यूनिवर्स में एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मतलब हीट का कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, एनर्जी का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। और जब एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा तो आप समझ सकते हो किसी भी चीज़ को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। एवरीथिंग विल बी यूनिफाइड, हर एक चीज़ यूनिटी में हो जाएगा, और उसी स्टेज को बोलते हैं अद्वैत, उसी स्टेज को बोलते हैं यूनिफिकेशन, सिंगुलरिटी, राइट। तो जब यूनिवर्स का डेथ होगा, जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, तो एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो सब कुछ एंड की तरफ चला जाएगा, डिस्टिंग्विश नहीं किया जाएगा। नहीं आप शिव पांडे को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, नहीं मैं आपको डिस्टिंग्विश कर पाऊंगा, नहीं मैं इस कैमरे को डिस्टिंग्विश कर पाऊंगा, इस स्टूडियो को डिस्टिंग्विश कर पाऊंगा। नथिंग विल बी डिस्टिंग्विशेबल, एवरीथिंग विल बी यूनिक, सब कुछ वन हो जाएगा। ऐसे केस में नवल कहते हैं व्हाट वी डू एज लिविंग सिस्टम्स एक्सेलरेट गेटिंग टू दैट स्टेट। तो जो भी हम कह रहे हैं या कर रहे हैं, बड़े से बड़े मीनिंग को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं, सब कुछ अल्टीमेटली एंड की तरफ जा रहा है, डेथ की तरफ जा रहा है। सब कुछ टाइम के साथ खत्म हो रहा है। द मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम यू क्रिएट, वेदर इट्स थ्रू कंप्यूटर्स, सिविलाइजेशन, आर्ट, मैथमेटिक्स और क्रिएटिंग अ फैमिली, यू एक्चुअली एक्सेलरेट द हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। आप कुछ भी कर रहे हो, कितना भी बड़ा से बड़ा काम कर रहे हो, कंप्यूटर के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कोई बहुत बड़ा सिविलाइजेशन क्रिएट कर रहे हो,
आप फैमिली को डेवलप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब कुछ हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स की तरफ मूव कर रहा है। तो नवल कहते हैं यू आर पुशिंग अस टूवर्ड्स दिस पॉइंट वेयर वी एंड अप एज वन थिंग। तो हर एक एक्टिविटी, हर एक चीज उस वन पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है एंड दैट इज द एंड, दैट इज द यूनिवर्सल एंड। तो आखिर जब ये आंसर 3 समझा रहे हैं तो इसका क्या रिलेशन है उस क्वेश्चन से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? सो द रिलेशन इज, जब हर एक चीज़ एंड की तरफ जा रही है, जब हर एक चीज़ समय के उस बहाव में ख़त्म हो जा रही है, तो आखिर कितना भी बड़ा से बड़ा मीनिंग आप खोज लो वो भी तो ख़त्म हो जाएगा। तो आखिर मीनिंग ऑफ लाइफ जिसमें आप बैठ रहे हो, सर्च कर रहे हो, जो आपको परेशान करके रख रहा है, उससे आपको फ़ायदा क्या है? सो अल्टीमेटली आपको समझना है दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। What is the meaning of life? What is the purpose of life? But the answer is not important because you will never ever get the right answer of this question because this question is highly deeper. तो आपको इस क्वेश्चन के साथ बने रहना है, लेकिन इसका आंसर आपको मिल जाए इसका प्रयास नहीं करना है। तो अगर मैं फर्स्ट आंसर, सेकेंड आंसर और थर्ड आंसर को कंबाइन करूं तो अल्टीमेटली एक ही आंसर निकल कर आता है। You have to be with the question what is the meaning and purpose of life, but you should never try to find the answer. बड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझना इतना आसान नहीं है। ये लाइन अगर आप डाइजेस्ट कर पाएं तो डेफिनेटली आपका लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, राइट? सो अल्टीमेटली द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ इज टू मेक योर सेल्फ इन द प्रेजेंट मोमेंट। अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखना, क्योंकि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो अल्टीमेटली आप पास्ट और फ्यूचर में नहीं रहते हो। क्योंकि जब आप मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढ रहे हो ना, तो एक्चुअली में अपने फ्यूचर को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो, इजंट इट? आप अपने फ्यूचर को ही तो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं फ्यूचर में ये कर दूंगा, मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये करके जाऊंगा, सब कुछ फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर। और जब आप मीनिंग ऑफ लाइफ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो अल्टीमेटली में आप फ्यूचर में रहते हो और जो प्रेजेंट मोमेंट रहता है ना, उसको पूरी तरीके से गंवा देते हो, वो आपके हाथ से फिसल जाता है। और प्रेजेंट मोमेंट में ही लाइफ की खूबसूरती छुपी हुई है। जो लाइफ की इनक्रेडिबिलिटी है, जो लाइफ के इनक्रेडिबल एक्सपीरियंसेस हैं, वो प्रेजेंट मोमेंट में ही हैं। इसीलिए मीनिंग ऑफ लाइफ, अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज टू मेक योर सेल्फ, टू कीप योर सेल्फ इन द प्रेजेंट मोमेंट और उसको एक्सपीरियंस करना। और जो वहाँ से अवेयरनेस डेवलप होगी, उस अवेयरनेस से लाइफ को अगर आप जीना शुरू कर दोगे ना, तो वो लाइफ सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगी। तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हो कि मीनिंग ऑफ लाइफ को सर्च करना ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये वर्थफुल नहीं है। इसलिए आप इस क्वेश्चन के साथ बने रहो। और ये क्वेश्चन का पावर यही है कि ये आपको प्रेजेंट मोमेंट पे ला कर रखता है। और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो तो आपको अवेयरनेस होती है लाइफ के प्रति, और आपको समझ में आएगा कि लाइफ के फ्लो में बने रहना ही लाइफ का पर्पस है, लाइफ का मीनिंग है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो से आपको ये बात समझ में आई होगी, व्हाट इज द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है आपके इस क्वेश्चन के लिए और आपको अल्टीमेटली जगाता है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का फ़ायदा उठाना है, किस तरीके से इस क्वेश्चन से आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपकी लाइफ खूबसूरत हो जाएगी। आपको अपने लाइफ का अल्टीमेट पर्पस समझ में आ जाएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करो, उनको भी हेल्प करो उनके लाइफ के पर्पस को ढूंढने में। उनको बताओ कि आखिर लाइफ के पर्पस का ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और उसका आंसर भी अगर आपको मिल गया तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रह जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी बात पसंद आई हो, कोई भी सेक्शन अच्छा लगा हो और अगर किसी भी आंसर से आप रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर शेयर करो। इग्नाइटेड ड्रीम का ये एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट करो जिससे आगे आने वाले कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। Keep learning and keep moving forward. Thank you so much.